नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब में अमृतसर का वर्ल्ड सिटी श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो पवित्र नगर घोषित हो गए हैं। 24 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित विशेष विधानसभा सत्र में पारित इस प्रस्ताव को अब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बाद पंजाब सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही अब इन 3 शहरों में नए सिरे से विकास होगा और मांस मदिरा के सेवन समेत कई तरह की पाबंदियां भी लागू हो जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो पवित्र शहर घोषित। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा से पारित प्रस्ताव को स्वीकृति दी। पंजाब सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इन शहरों का नए सिरे से होगा विकास, मांस मदिरा सेवन समेत कई पाबंदियां। पंजाब सरकार ने राज्य के 3 प्रमुख धार्मिक स्थलों को पवित्र शहर का दर्जा दे दिया है। इनमें अमृतसर की वर्ल्ड सिटी श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो शामिल हैं। श्री आनंदपुर साहिब में 24 नवंबर को आयोजित विशेष विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसकी घोषणा की थी। इन्हां शहरां विच सारे धार्मिक स्थानां नाल संबंधित एक सर्व धर्म कमेटी बनाई जावे, जिहदे विच सारे धर्मां दे नुमाइंदे शामिल होण। पंजाब सरकार इन्हां पवित्र शहरां दे विकास, सफाई, सुरक्षा ਅਤੇ धार्मिक सैर सपाटे ਲਈ विशेष ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ बजट जारी करेगी ਅਤੇ केंद्र तो भी फंडां ਦੀ ਮੰਗ करेगी। मानयोग स्पीकर साहब, मैं ਇਹ ਮਤਾ सदन ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ पेश करदा ਹਾਂ। सदन ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। श्री दरबार साहब जी तक श्री अकाल तख्त साहब ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ तख्त श्री दमदमा साहब, इन्हां तीनों तख्तां दी जिहड़ी कि पंजाब दी धरती ते मौजूद ने, इन्हां नूं पवित्र शहर वजों ऐलानण दा ये मता जिहड़ा इतिहासक जो बड़ी चिरां तो लोकां दी मंग भी सीगी ते ओनूं अज असीं सदन दे सामने पेश कर रहे हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार इन पवित्र शहरों में अब शराब, मांस, तंबाकू और सभी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय संगत और श्रद्धालुओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए लिया गया है। इन शहरों में क्या होंगे बदलाव? इसके साथ ही सफाई, सुरक्षा, विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। पवित्र शहर बनने के बाद इनमें स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। ऐतिहासिक गलियों, धार्मिक मार्गों और प्रमुख स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि धार्मिक वातावरण की पवित्रता बनी रहे। किन चीजों पर होगा प्रतिबंध? सरकार ने साफ किया है कि इन पवित्र शहरों में शराब, मांसाहारी खाद्य पदार्थ, तंबाकू और दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पूरी तरह से वर्जित होगी। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी आयोजन, पोस्टर या गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। कचरा फैलाने, अव्यवस्थित पार्किंग और भीड़ बढ़ाने वाली गतिविधियों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दैनिक जरूरतों से जुड़ी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। फल, सब्जी, दूध, अनाज और जरूरी सामान की दुकानों पर कोई रोक नहीं होगी। धार्मिक आयोजनों, संगत की आवाजाही और स्थानीय निवासियों की सामान्य दिनचर्या पर भी कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा। अधिसूचना में सरकारी विभागों की भूमिका स्पष्ट कर दी गई है। इन पवित्र शहरों की पूरी निगरानी संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नर करेंगे। आबकारी विभाग शराब और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य विभाग सिगरेट, तंबाकू और दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के आदेश लागू करेगा। पशुपालन विभाग मांस और मांसाहारी उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध की निगरानी करेगा। डिप्टी कमिश्नर अमृतसर, रोपड़ और बठिंडा जिलों के डीसी पवित्र शहर से जुड़े सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे। विशेष सत्र में हुआ था प्रस्ताव पारित।
खास बात है कि 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया। ये पहली बार था जब विधानसभा सत्र चंडीगढ़ से बाहर हुआ। इसी सत्र में इन 3 शहरों को पवित्र नगर घोषित करने का प्रस्ताव पास कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इन पवित्र शहरों में मुफ्त मिनी बस, ऑटो और रिक्शा सेवा शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗਿਆਂ ਚ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਰੂਮ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਦਲ ਲਓ, ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆ ਕੰਮ ਸੇਵਾ कर रहे हैं। श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी योजना है, जिसका पाठ्यक्रम लोगों की राय से तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद खबर।